एक बार बादशाह अकबर का उनकी बेगम के साथ किसी बात पर मतभेद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बादशाह ने गुस्से में अपनी बेगम को उनके मायके जाने का आदेश दे दिया। पहले तो बेगम को ऐसा एहसास हुआ कि शायद बादशाह ने गुस्से में उन्हें मायके जाने को कहा है, लेकिन अगली सुबह जब बादशाह ने अपनी बेगम को राजमहल में ही देखा तो उन्होंने फिर से अपनी बेगम को कहा कि मैंने तो तुम्हें अपने मायके चले जाने को कहा था, तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा आदेश है कि कल सुबह तक मायके चली जाओ और यहाँ से अपनी पसंद की चीजें भी लेती जाओ। बादशाह का यह आदेश सुनकर बेगम रोने लगी और अपने कक्ष में जाकर सिसकने लगी। वहां जाकर बेगम ने बिरबल को बुलावा भेजा और बादशाह के आदेश के बारे में बताया। बिरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि बेगम साहिबा, आप या मैं बादशाह के आदेश को तो ठुकरा नहीं सकते, लेकिन हाँ, बादशाह के दूसरे आदेश को अपने लिए प्रयोग अवश्य किया जा सकता है। आप बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। बिरबल के कहे अनुसार बेगम ने बादशाह को रात के खाने में नींद की दवा दे दी और उसी अवस्था में पालकी में अपने साथ अपने मायके ले गई। वहां पहुंचकर बेगम ने बादशाह को शयन कक्ष में सुला दिया। अगली सुबह जब बादशाह होश में आए तो अपने आप को अनजान जगह में पाकर आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह ने जब बेगम को देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और बेगम को बोला कि तुमने ये गुस्ताखी कैसे की? बादशाह को गुस्से में देखकर पहले तो बेगम भयभीत हो गई, लेकिन फिर संभलकर उन्होंने बादशाह को बोला कि गुस्ताखी माफ करे जहांपना, आपने ही तो आदेश दिया था कि कल सुबह तक तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ से अपनी पसंद की चीजें भी लेती जाओ। तो बादशाह, मेरे लिए सबसे प्रिय तो आप हैं, इसीलिए मैं आपको ही उठाकर अपने मायके ले आई। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और हंसते हुए उन्होंने बेगम से पूछा कि क्या यह अजीब सा उपाय तुम्हें बिरबल ने बताया? यह सुनकर बेगम ने हाँ कहा और दोनों ही हंसने लगे। तो दोस्तों, अकबर बिरबल की और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। यह कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।